सबसे पहले आप क्या बोलोगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर मेरे सीनियर ने दिखाया फिडसी का सर्टिफिकेट, IDSA का सर्टिफिकेट, जितना भी पैसा टैक्स कट के आ रहा है, फिर लोगों ने दिखाया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी रजिस्टर्ड है। फिर उन्होंने दिखाया कि भैया डायरेक्ट सेलिंग की वेबसाइट पे जाओ, उसमें सर जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जितनी लीगल हैं, वो सारी की सारी वहां पे है। बस सिंपल उसको बताओ। और इलीगल भैया किस तरीके से है आप बता दो। क्या पैसे दे के सामान लेना इलीगल है? क्या बोलेगा वो? क्या पैसों के बदले सामान लेना इलीगल है? तो भैया हम तो पैसों के बदले सामान ही दे रहे हैं, हमारा इलीगल है, कैसे है बताओ? इलीगल वाला वैसे सही बताओ, आज की डेट में 1% ही सवाल रह गया। वो इस करके रह गया क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी गाइडलाइन बना दी है, इतने तरीके से आ गया है काम। इतना आपके लिए खुशखबरी है, 2016 में तो केवल गाइडलाइन बताई थी और अभी 2022 में सर रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया। अब जो एथिकल होगा बस वही चलेगा, बाकी नहीं। लेकिन तेरे पापा को वही नौकरी पसंद है जहां से स्प्लेंडर ही आएगी। उसको कौन सी गाड़ी पसंद है? वो बोलेगा ये वाली। कह रहे है नहीं है तो उस गाड़ी तक कैसे जाएगा ये बता। क्योंकि अगर तेरे पापा को पसंद नहीं है तो तेरे पापा तो तुझे वो काम करने नहीं देंगे। जिससे वो गाड़ी, जो इस घर में रहता है वो घर पसंद है, जैसे कपड़े पहनता है वो कपड़े पसंद है।
कि भाई जो जो तुझे पसंद है, क्या तेरे पापा को सब वही पसंद है? वो बोलेगा नहीं, तो यहाँ पे सोच मैच होगी, इसकी क्या गारंटी है? सोच ले, यहाँ से तेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और भैया पापा को बताएंगे जरूर, लेकिन यार पूछेंगे नहीं। पापा से और भी कुछ नहीं तो एक काम कर लियो, हाथ पकड़ के बैठ जियो, बागबान पिक्चर देख के जाइयो और कह दियो पापा जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, अगर मेरे से प्यार करते हो तो 6000 दे दो। गलत कुछ नहीं करूंगा, खानदान का नाम मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ, मेरे पास एक उम्मीद आई है करियर बनाने की। हो सकता है मैं आपको समझा ना पाऊं, हो सकता है मैं समझा ही ना पाऊं, लेकिन वहां पे लोगों को पैसे कमाते देख रहा हूं और मेरी इच्छा है कि मैं इस काम को करूं। भाई चेक कर ले, तेरे पापा तेरे को 6000 भी देते हैं क्या? तो कंपनी के लिए बाद में पहले अपने लिए लेके देख ले। अगर तेरे पापा तुझे 6000 भी नहीं देते ना, दो चीजें होंगी, दे दिए तो एंट्री ले लो, और नहीं दिए तो अपने पापा को ये करके दिखा दे क्या तू उनकी नजरों में 6000 का भी आदमी नहीं है। अब यहीं से कहीं से इंतजाम कर और 60,000 पापा को दे दियो तू। किसी को भी हाँ कह दी तो लगा दो चुपचाप, नहीं तो उसकी ईगो हट कर दो। क्या आ जा बेटे, पिताजी से ही मिलेंगे हम। मतलब मैं 6000 का भी विश्वास नहीं मेरे पे, इतना बेकार हूं मैं, उनको प्रूव करेंगे कि हम सही हैं। मेरे पास तो लोग ही नहीं है। ये कितने लोगों को मिलता है? लिस्ट ही खत्म हो गई, दुनिया ही खत्म हो गई, पूरी सरकार परेशान है, जनसंख्या घटाओ जनसंख्या घटाओ, और तुम कह रहे हो लोग ही नहीं। बताओ क्या बोलना है लोगों से, तुम्हें ये नहीं पता। कितने लोगों को सुनने को मिलता है लोग नहीं है? कर देते हो सेट, या इसमें भी सेट करूं, कर दूं? उसका फोन उठा लो कि ये सब किसके गधे घोड़ों के नंबर लिख रखा तूने, और तू रहता कहाँ है? जंगल में? ये ना करने के भैया, ये ना करने के। उसका भी जवाब नहीं है कि ये कौन है, वो कहेगा लोग। अच्छा, फिर उससे पूछो तू कहाँ रहता है? आदिवासी है तू? जंगल में रहता है? टापू पे रहता है? कहाँ पे रहता है? लोगों के बीच में रहता है पहला। लेकिन ये सब क्या है? गलत। आपको क्या बोलना? जैसा वो कहेगा मेरे पास तो लोग ही, आपको कहना आप बिल्कुल सही है। मेरे को भी पहले ऐसा ही लगता था। फिर शेंडी भैया बैठे और कहा कि ये जो सारे लोग हैं इनको कराना नहीं है, इनको केवल बताना है कि तू क्या कर रहा है। और भाई मेरठ जैसी जगह पे लोगों को क्या चाहिए? इम्यूनिटी सबको चाहिए, हाँ। पैसा सबको चाहिए, हाँ। जिसको समझ आ गया तो वो कर लेगा, हाँ। तो मैंने तुझे समझा दिया, हाँ, तो मेरे को खुद से मिलवा दे। हो सकता है तुझे मना कर दे, लेकिन जब मैं तुझे समझा सकता हूँ तो मैं किसी और को समझा दूंगा। क्या बोलेगा? हाँ, तो मिलवा दे। क्योंकि जैसे मेरठ में, मेरठ की हर जगह की ऐसी जगह होती है, जैसे मेरठ में हापुड़ अड्डा है, किस किसने देखा है? क्योंकि भाई यहाँ पे मेरठ वालों को एग्जाम्पल दो, हापुड़ अड्डे पे जा, एक कंकड़ उठा और ऐसे करके अड़गम सड़गम पीछे फेंक दे, और जिसकी खोपड़ी पे लगे उससे जाके कुछ पैसा चाहिए, क्या बोलेगा? तो लोग तो हैं भाई, तो बताओ मत ना कि मैंने फेंका है। ये अलग ही है, ये भी बताया कि मैंने मारा। अरे ऊपर जाके उछाल दे तू और जाके खड़ा हो जा, अरे कौन मार रहा? और फिर सोच पैसा चाहिए, तो हाँ आजा दिखाता पैसा। लोग नहीं है, पूरी सरकार परेशान है, लोग नहीं। क्योंकि भाई जैसा उसकी शादी हो गई, अगर नहीं हुई तो कहेगा लोग नहीं है, फिर तो तू अकेला मरेगा। लोग नहीं बचे, और हो गई तो भैया कहाँ से आए थे? दिखाइए अपनी शादी के फोटो, सारे मर गए। और उनकी तैरानी में भी लोगों में तो गया ही होगा, अगर मर भी गए तो 4 तो जब भी लगे होंगे, हमें तो 2 चाहिए। हालांकि ऐसे ऐसे सवाल आते नहीं। पहले में ये किस किस को आया? ये खतरनाक होता है। पहले मैं बात कर लूं कुछ लोगों से, पहले मैं अपने दोस्तों से बात कर लूं, वो करेंगे तो मैं पहले अपने जो साथ के काम करने वाले, पहले मैं उनसे बात कर लूं, पहले मैं अपने ए भी ढूंढ लूं, अगर वो करेंगे तो मैं भी। आता है? अब इसमें क्या कहना है आपने? हाँ, जैसे बोले पहले मैं अपने 2 जोड़ दूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मैं भी ऐसी सोचता था,
क्योंकि भाई देख, अगर तू जाएगा, दो चीजें होंगी कि जिसको तू समझाएगा या तो वो भी तेरी तरह समझदार होगा, सीधी सी बात है। जो तेरा जानकार है, ऐसा तो है नहीं कि बुद्धि तेरे को दिए भगवान ने, तू ही रोटी खाता है, वो गोबर खाता है, वो भी रोटी खाता है, वो भी तो रोटी खाता है, और उसके अंदर भी भगवान ने बुद्धि दी है। अब बुद्धि दी है तो जैसे तू सोच रहा है कि पहले मैं अपने दो ढूंढ लूं, तो वो भी सोचेगा, वो भी ढूंढेगा। अब फिर ऐसे करके के दो 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 करके पता लगा जुड़ पूरी दुनिया का, पैसा किसी के खाते में कुछ नहीं आया। दूसरा कि भैया दुकान खोलने से पहले आज तक किसी को ग्राहक मिला है, वो बोलेगा तो तुझे कैसे मिलेगा। तीसरा कि जब भैया हम किसी के पास जाएंगे तो वो क्या पूछेगा कि आपने कर लिया, तो आप दो चीजें बोलोगे, या तो बोलोगे हाँ या बोलोगे। अगर आपने बोला हाँ तो क्या है ये झूठ, और झूठ से जो बिजनेस शुरू होता हो सकता है मेरे भाई मैं तेरा साथ दे दूं, क्या जो बिजनेस झूठ से शुरू होता है उसमें ऊपर वाला तेरा साथ देगा? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? नहीं। तो भैया जिस बिजनेस में ऊपर वाला ही तेरे साथ नहीं, वो बिजनेस तेरा चलेगा? क्या बोलेगा? नहीं, तो चलना ही। और या फिर तूने बोल दिया सच कि भैया अभी मैं तो नहीं जुड़ा, मैं पहले चेक कर रहा हूँ लोग जुड़ेंगे नहीं, वो कहेगा हाँ यार मैं जुड़ने की सोच रहा था, पर तूने आइडिया दे दिया, ठीक है पहले मेरे भी तो जुड़वा दे, फिर उसके साथ जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में बिजनेस तो चलना कि भैया दो छोड़, तू लिस्ट बना, दो दो करके तू मेरे को 20 25 30 लोगों से मिलवा तो सही, तेरे दो ना बने तो पैसे मेरे से ले लियो यार। कंपनी का टर्नओवर, बैलेंस शीट दिखा दो, आप लगा दूंगा, मिलता है ना। कंपनी को क्या बच रहा है, मिलते हैं। तो अब वो दे कितने रात में, उसके बदले क्या ले रहा है उससे ज्यादा का, और उसे पूरा कंपनी का बायोडाटा चाहिए। उससे पूछो कि भैया तेरे खानदान में कितने लोग बिजनेस करते हैं, एक दो करते ही होंगे, वरना पड़ोसी का दिखा देना, कोई आसपास में दुकान हो कि भैया इससे पूछ के ये कितने बचाता है, क्या बोलेगा वो? कि इसका टर्नओवर, क्या बोलेगा? नहीं, मैं बताएगा ना भैया कोई भी अपना प्रॉफिट नहीं बताता, हालांकि मेरे को पता नहीं है, पर टर्नओवर की बात है तो तू अब लगा ले 61 लाख लोग जुड़े हैं हर महीने, इसके अंदर लगभग भैया 2-3 लाख लोग जुड़ जाते हैं। 5800 रुपए की एक किट है, 5800 इंटू 2 लाख कर ले और टर्नओवर निकाल ले, बस सिंपल टर्नओवर है भाई, सिंपल ही तो है इसमें टर्नओवर। कि हालांकि यार तुझे टर्नओवर से क्या लेना, मेरे को ये कंपनी को क्या बच रहा है वो कंपनी जाने, तो अपना बता। क्योंकि ये वाले जो लोग हैं ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल फालतू वाला है, ये वो करेगा जिसको जुड़ना नहीं, आपको फंसाना है। लेकिन आपको नो डाउट आपके साथ जो बंदा गया उसको तो बचाना है, तो आपको उसको बता देना कि भैया 5800 के हिसाब से जितने जुड़ते हैं उतना ही टर्नओवर कंपनी का होता है। कंपनी को फिक्स सैलरी का नहीं है कि इसका परमानेंट एक सही रहेगा। लॉकडाउन में बढ़ गया था, अब काम धंधे खुल गए, अब घट गया है, कल को कोई और दिक्कत आई कंपनी का फिर बढ़ जाएगा, घटता बढ़ता रहता भाई, बिजनेस तो ऐसे ही चलता है। कि दिवाली वाले टाइम में किसी इलेक्ट्रॉनिक वाले से पूछ ले टर्नओवर क्या था, और बाद में पूछ ले भैया टर्नओवर क्या है, ये तो सीधी सी बात है, जितनी सेल होगी उतना टर्नओवर होगा। वो कहेगा बैलेंस शीट दिखा दो, कि भैया चला जाए अकाउंटेंट के पास, जा चला जाए पढ़ कर दूंगा, मेरे को तो दिखाई नहीं, हो सकता तुझे दिखा दो अपनी बैलेंस शीट। क्या तू दिखाइए तेरे घर पे खाते में किस किसके में कितने पैसे पड़े, क्या बोलेगा ना। अब तू पूरी कंपनी का देखना चाह रहा है यार, कुछ सही सी बात कर, नहीं करना तो भाई मना कर दे, ऐसे ही नहीं करना तो तू यार ये पूछना तुझे कैसे बचेगा, तुझे काम कैसे चलेगा, तेरे मतलब क्या चीज है, किसको क्या बच रहा है, तू यार अपने से मतलब रख मेरे भाई, करना है तो बता, वरना कोई बात नहीं भाई, आ जा भाई तू चल, उसे साथ में लेकर आ जाना, उसे जरूर बचा लेना, वरना वो उसे ऐसे लपेट लपेट के डसेगा ना पूरे दिन, दिक्कत ना जाए। इस काम के लिए नेगेटिविटी, चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूं, इस काम के लिए नेगेटिविटी बहुत है, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिविटी बहुत है। फिर उससे पूछ सकते हो
तो नहीं। आपको क्या पूछना है उससे सबसे पहले, जैसे ही वो बोले इस काम के लिए नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग होते हैं, ऐसे कोई नहीं करता, सब मना करते हैं, ऐसे तो मिलते हैं, तो आपने क्या बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि भैया नेगेटिविटी इसलिए है कि लोगों के पास ना इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा और नॉलेज कम है। कि अगर नेगेटिविटी होती तो भैया बराक ओबामा का एक बार स्टेटमेंट पढ़ ले, है ना, बिल गेट्स का एक बार स्टेटमेंट पढ़ ले, विवेक बिंद्रा का एक बार स्टेटमेंट पढ़ ले, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो भी है स्टेटमेंट पढ़ ले, मोदी जी का स्टेटमेंट पढ़ ले, नेट पे जा भाई, पता कर कि नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है। नेगेटिविटी उन लोगों में ज्यादा है जो गरीब हैं। यू के तेरे को नेगेटिव किस किसने बोला इसके बारे में, चेक कर। किसी एक भी अमीर आदमी ने, करोड़पति आदमी ने बोला नेटवर्किंग गलत है, बोलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद नेटवर्किंग कर रहा है भाई। एक भी अमीर आदमी मुझे बताओ जिसके नीचे 200-500 लोग काम ना कर रहे, कोई हाथ उठा के बताओ कि भैया मैं इसे जानता हूं, इसके नीचे कोई आदमी काम नहीं कर रहा। या तो वो सेलिब्रिटी मिलेगा विराट कोहली टाइप, तो आप उसकी तरफ फिर बल्ला चला के दिखाओ, या फिर उसने टीम बनाई होगी मुकेश अंबानी टाइप, आदित्य बिरला टाइप, तो वो लोग तो नेटवर्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, तो वो तो इसकी बुराई करेंगे नहीं। नेट में वर्किंग है ना। दूसरा क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग। या तो नेटवर्क बना के आदमी अमीर बन सकता है या फिर मार्केटिंग करके। तो जो सेलिब्रिटी हैं पहले से, वो क्या कर रहे हैं हर चीज की, तो वो तो इसे गलत करने की कहने के नहीं, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग। हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ पैकेज की मार्केटिंग कर रहे हैं ना। तो विराट कोहली कैसे कहेगा कि ऐड करना गलत है, खुद कर रहा। और जितने भी ये फैक्ट्री ओनर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति हैं, उनसे बोलो नेटवर्किंग गलत है, तो कहेंगे नहीं गलत, क्योंकि उनके नीचे तो नेट बना पड़ा है कि भैया, वरना तू अपना नेट खत्म कर, तूने टीम क्यों बना रखी है, तूने एम्प्लॉय क्यों रख रखे हैं। तो भैया नेगेटिविटी नहीं है, तू गलत लोगों से पूछ रहा है। अगर गरीब लोगों से अमीरी की बातें करेगा तो उसको समझ, गरीब लोग जो फाइनेंशियल वीक आदमी है उससे अगर तू फाइनेंस की बातें करेगा तो भैया उसको समझ, क्योंकि जिसकी सुनेगा उसके जैसा ही बनेगा। और तुझे अगर नेगेटिविटी दिख रही है तो आ जा हमारे साथ, ले जाओ उसे किसी सेमिनार में, आजा तुझे दिखाता हूँ पॉजिटिविटी। अब कोई कहता है पेमेंट नहीं आती, ये किसी के साथ मिलता है पेमेंट नहीं आती, मिलता है, तो अपनी पासबुक साथ लेके चला दो। तो फिर कैसे कहते, वो कहेगा पेमेंट नहीं आती, उसके मुंह पे मारो फेंक के, वो क्या है, बदतमीज, झूठ बोल रहा मेरे से, मैं पेमेंट नहीं आती भाई, मेरी तो आ गई, क्योंकि तू दिखाई हो कौन सा लेवल हुआ तेरा और तेरी नहीं आई। वो कहेगा लेवल हुआ तो लेवल तो कर ले पहले, जब तो आएगी। ये वाला सवाल हमारे में कोई बोलता है ना, तो केवल उसको बोलता है जो फोल्डर और अपनी पासबुक साथ नहीं रखता। पासबुक का मतलब पता क्या है, जो बुक हमेशा पास रहे। पासबुक, जो बुक आपके पास हो, लोग दूर रखते हैं। घर में पासबुक में तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, फोन में ही दिखा दे, फिर फोन में ही, फिर फोन में ही चलता रहेगा काम करता। होटल वाउचर में एक्सक्लूजन है, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन भी आता है, इसका जवाब भी बहुत कम लोगों के पास है कि होटल वाउचर जो है वो 12 महीने अवेलेबल क्यों नहीं है भैया, बुक कराते ही क्यों नहीं जा सकते। आता है वाला सवाल, नहीं आता, तो इसे स्किप करके आगे चलें। आता है, मुझे कम सुनाई देता है, क्योंकि इसका आंसर होगा भी कम लोगों के पास। किस किस पे इसका आंसर है जो दे देता है, 1 2, बाकी सबको इसका आंसर चाहिए। देखो होटल वाउचर में जैसे वो होता है ना, एक्सक्लूजन है कि भाई ये पहली बात तो सुन, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर मेरे अपलाइन ने मुझे आके समझाया कि एक्सक्लूजन क्यों है, कि जैसे कांवड़ चल रही है, क्या चल रही है, तो ऐसे में हरिद्वार कौन जाएगा,
जो फैमिली वाला होगा, जो ढंग का आदमी होगा, टूर के लिए हरिद्वार जाएगा कोई? और अगर चला गया तो आज के दिनों में होटल में वो फैसिलिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और जब फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो आप अपने आप को ये बताओगे कि हम हरिद्वार के टाइम पे गए थे, सावन के महीने में गए थे, या ये कहोगे कि कंपनी बेकार है, होटल बेकार बताओगे ना? उस वक्त तो फैसिलिटी नहीं मिलेगी ना। तो भैया इसीलिए होटल वाउचर में एक्सक्लूजन है कि आप एक चीज बताओ, एक दुकान है, एक रेस्टोरेंट है आपके घर से 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, और उसमें फ्राइडे को 200 रुपए वाली थाली 50 रुपए में मिल रही है, 200 वाली थाली कितने में मिल रही है? तो आप कोशिश क्या करोगे, कब जाओगे? कब जाओगे? फ्राइडे जाओगे ना। तो भैया ऐसे ही इसमें ये आपको फ्री में वाउचर मिल रहा है ना, ऑफर में मिल रहा है ना, कि 2000, 5000, 6000 रुपए वाला रूम आपको फ्री में मिल रहा है ना, तो भैया उस दिन जाओ ना। और हालांकि साल में सही बताऊं, हर डेस्टिनेशन 1 या 2 महीने बंद है, 10 महीने खुली है भैया, 10 महीने चला। उससे भी अच्छी बात बताऊं, मान लो किसी को हिल स्टेशन जाना है तो ज्यादातर हिल स्टेशन मई जून में बंद है, पर ऐसे हिल स्टेशन हैं जो मई जून में खुले हैं। जैसे गोवा जनवरी में बंद है, तो भैया मालदीव या पोर्ट ब्लेयर जो है वो जनवरी में खुला है। तो जिसको जहां जाना है, तो आप डेस्टिनेशन जा रहे हो ना, बिजनेस टूर थोड़ी जा रहे हो, हॉलीडे तो जहां जाओगे वही हॉलीडे बनाओ। तो हॉलीडे वाउचर है भैया, इसलिए एक्सक्लूजन है, ताकि आपको फैसिलिटी बढ़िया और बेहतर से बेहतर मिल सके, इसलिए भैया एक्सक्लूजन लगाया, ताकि कॉमन लोग वहां पे उस वक्त ना मिले। समझा दोगे कि आपको फैसिलिटी अच्छी मिले, इसलिए कंपनी ने एक्सक्लूजन लगाया है। और दूसरा भैया, ऑफर वाली चीजें तो लिमिटेड ही होती है, सीधी सी बात है। नंबर 14, एक दिन ऐसा आएगा जब सब जुड़ जाएंगे, फिर क्या होगा भैया? कोई तो ऐसा होगा ना जो इस चैन में सबसे नीचे जाकर रुकेगा, उससे तो नुकसान होगा। दिमागदार होता है ना, तो बहुत सारे प्रश्न है कि 2-2 करके एक दिन सारी दुनिया ही जुड़ जाएगी, फिर क्या होगा? कौन बताएगा इसका आंसर? मनोज भैया बताओ। अगर एक ही सब जुड़ जाएंगे तो लोग कैसे जुड़ेंगे? तो सर इसका जवाब मेरे पास ये है कि अगर आज मैं 18 साल का हूँ तो क्या कल उसका 18 साल का नहीं होगा? वो लोग जो और पैदा हो रहे हैं वो लोग जुड़ेंगे। जोरदार तालियां मनोज भाई के लिए। इसका जवाब यही है कि भैया हर दिन इंडिया में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो हर दिन 18 साल के कितने हो रहे होंगे? जिस दिन सारे जुड़ गए उस दिन 18 साल वाले ही तो सारे जुड़ गए, अगले दिन 18 साल के फिर हो जाएंगे। 2, 4, 5 हजार तो रोज 18 साल के हो ही रहे होंगे। 70,000 में से 60,000 मर भी गए, 10,000 तो फिर भी रोज के हो रहे हैं 18 साल के। रोज कोई ना कोई बर्थडे मना रहा, आज भी है किसी का। चलो अभी अर्जुन भाई का था पिछले सेमिनार में, देखो आज भी है, किसका है? देखो आज भी मिल गया ना, आज भी एक हो गया। जोरदार तालियां शशिकांत भाई के लिए। मतलब आज बर्थडे किसी का, हाँ, तो कितने ना कितने साल का तो वो होगा, तो हो सकता है 18 का ही होता है, 1 साल तो बढ़ा ना। तो रोज ऐसे हो रहा है भाई साहब, रोज ऐसे हो रहा है। तो ऐसे कभी 2-2 करके खत्म। और सही बात ये है कि भैया अभी 61 लाख जुड़े हैं, हाँ, 2-2 करके 135 करोड़ जुड़ेंगे, तब तक तो यहीं बैठा रहेगा। मैं कह रहा हूँ आगे ना भी हो तो 135 करोड़ ही जोड़ ले, जब तक सोच ले 2 करोड़ में तेरी रॉयल्टी हो जाएगी। तो जब तक कंपनी के 2 करोड़ होंगे तब तक लास्ट क्या है? मेरे पास पैसे, इसका आंसर देना है, आ गया सबके पास? आ गया ना? क्या बोलना है? लेकिन जैसे वो बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप बिल्कुल, चाहे आपके पास कितने भी पैसे थे, चाहे उसको भी पता आप करोड़पति हो, पर आपको क्या बोलना है कि भाई मेरे पास भी पैसे है। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इस सब के लिए। अब भूख किसे किसे लग रही है? अब क्लोजिंग और फॉलो अप से रिलेटेड या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड
सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ नहीं बोलना, सब ज्ञानी है, परम ज्ञानी। एक बुक है, कौन सी बुक है भाई बता? गोविंद भाई के फरमान आ गए, अब तुम्हें सबको खाना मिलेगा। गोविंद भाई के लिए तालियां। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. कर लो, इससे आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। या सीख के आप बेहतर हो जाओगे। 1% सॉल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ बाय टॉम, लिख दो, लिख दो। जब मैं क्या मम्मी भी ना इस बुक को पढ़ना, और इस बुक से आपकी जिंदगी में मैं कह रहा हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लाइफ में ना विनर बन जाओगे सर, हर चीज के लिए। सॉल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ, और इसके जो राइटर हैं वो हैं टॉम कैलन। और ये जिंदगी में ना आपको, मुस्कान में तो सुनी थी मैंने सर जब हम मनाली जा रहे थे, बहुत अच्छी बुक है। और आपको नेटवर्किंग छोड़ो, मैं कह रहा हूँ जिंदगी में ही सफल होने के लिए ये बहुत हेल्प करेगी। चाहे आप पर्सनल रिलेशनशिप में आप इसको आजमा लेना, लाइफ में आजमा लेना, बिजनेस में आजमा लेना, एजुकेशन में आजमा लेना, जिंदगी के हर पड़ाव पे, हर एक मोड़ पे आपको ये सपोर्ट करेगी बुक सर, रट लेना। बाकी गुड DTM, एंजॉय DTM एंड प्रमोट DTM। और गोविंद भाई के कहने पे अब हम